हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है फ्रेंड्स। और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैली में जो रिमोट एक्सेस का ऑप्शन होता है उसे आप कैसे यूज करेंगे और उसे आप कैसे सेटअप करेंगे कि आप उसे यूज कर पाए और उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है आपको। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बेसिक नॉलेज दूंगा। मे भी हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम टैली यूज कर रहे हैं तो आपको मेरी बात नहीं समझ में आएगी अगर मैं डायरेक्टली अपने पॉइंट पे आ जाऊं, इसीलिए मैं शुरू से स्टार्ट करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग एजुकेशनल पर्पस के लिए टैली यूज करते हैं, कुछ लोग अपने बिजनेस के लिए यूज करते हैं। जो लोग एजुकेशनल पर्पस के लिए टैली यूज करते हैं वो उसे परचेज नहीं करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब वो लोग डाउनलोड कहां से करते हैं? टैली की वेबसाइट से www.tallysolutions.com पर जाते हैं और वहां से टैली का सेटअप डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद उसे यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग क्रैक वर्जन भी यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पर क्या है कि जो लोग एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज करते हैं वो सिर्फ सीखने के लिए टैली को यूज करते हैं। उसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो टैली नहीं प्रोवाइड करती है, जैसे कि आप उसमें डेट चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी कि किसी भी मंथ की 1 या 2 तारीख ले सकते हैं या 31st जो डेट होती है वो आप ले सकते हैं, उसमें एंट्री पास कर सकते हैं। यानी कि मंथ में जो और बाकी डेट्स होती हैं वो आप नहीं उसमें एंटर कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे फीचर्स हैं जैसे कि आपको मैं बात कर लूं रिमोट एक्सेस, ये भी आप उसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके अलावा सिंक्रोनाइज या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ आपको सीखने के लिए टैली देती है कि जब आप परचेस करने जाएं उससे पहले आप उस चीज को सीख लें। या जो इंस्टीट्यूट होते हैं, सारे इंस्टीट्यूट तो परचेस कर नहीं सकते टैली सिखाने के लिए, तो वो सिर्फ सिखाने के लिए आपको ये वर्जन दिया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो लोग बिजनेसमैन होते हैं, जो लोग अपने बिजनेस के लिए यूज करते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली को, वो क्या करते हैं इसके लाइसेंस को परचेज करते हैं। टैली तो ये भी वहीं से डाउनलोड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन उसका जो लाइसेंस होता है वो इसे परचेज करते हैं। 17,000 से लेकर 18,000 तक इसका रेट है, वो उसे परचेज करते हैं। उसके बाद वो एज ए लाइसेंस यानी प्रोफेशनल मोड में टैली को यूज कर पाते हैं। उसमें उन्हें सारी फीचर्स मिलती हैं जो टैली की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जब आप टैली परचेज करते हैं तो आपको 1 साल के लिए टीएसएस मिलता है। टीएसएस का क्या मतलब होता है कि आपके परचेज करने के बाद जो भी वर्जन आएंगे टैली के लेटेस्ट वर्जन, 1 साल के अंदर जितने लेटेस्ट वर्जन आएंगे आप उसे यूज कर पाएंगे, डाउनलोड करके अपने सिस्टम में उसे यूज कर पाएंगे। आफ्टर 1 ईयर उसके बाद आपका अगर टीएसएस एक्सपायर हो जाता है तो आप उसके लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करके एज ए एजुकेशनल मोड में यूज कर सकते हैं, बट आप उसे प्रोफेशनल यानी लाइसेंस मोड में यूज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा रिमोट एक्सेस भी आपका वर्क नहीं करेगा। बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो वर्क नहीं करेंगी अगर आपका टीएसएस एक्सपायर हो जाता है। जैसे बैंक रिकॉन्सिलेशन की मैं बात करूं तो वो भी टीएसएस एक्सपायर होने के केस में वर्क नहीं करता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हुई। अब सपोज कीजिए कि आपने टैली परचेज की है, यानी कि लाइसेंस आपने परचेज कर लिया। आपने क्या किया, टैली डाउनलोड कर ली या जो सीडी आपको मिली है टैली की उससे आपने इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम में, ठीक है। सीडी जो मिलती है फ्रेंड्स उसमें हो सकता है कि ओल्ड वर्जन टैली हो तो आपको सबसे पहले टैली को अपडेट करना पड़े, लेकिन ज्यादा बेटर रहता है कि आप सीडी से न इंस्टॉल करके डायरेक्ट टैली की वेबसाइट पर जाकर उसका सेटअप डाउनलोड करें जो लेटेस्ट वर्जन है और उसके बाद उसे अपने पीसी में इंस्टॉल करें, ठीक है फ्रेंड्स। यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई। अब उसके बाद जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो टैली को आपको ओपन कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। टैली इंस्टॉल होने के बाद जहां पर भी इसका आइकन हो वहां राइट क्लिक करें टैली के ऊपर, उसे नॉर्मल ओपन ना करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की तरह ओपन करें। ओपन होने के बाद आपके सामने इस तरीके का विंडो आएगा। क्योंकि अभी ये लाइसेंस मोड में नहीं है, ये एजुकेशनल मोड में है, जब तक आप इसमें लाइसेंस एंटर नहीं करेंगे तब तक ये लाइसेंस मोड में नहीं आएगा। तो यहां पर जब इस तरीके का विंडो आ जाए तो आप यहां पर देख सकते हैं एक्टिवेट योर लाइसेंस, इस पर आपको क्लिक करना है या एंटर करना है। यहां पर आपको सीरियल नंबर डालना है जो आपको मिला है। उसके बाद जो एक्टिवेशन की मिली है, आपको जो सीडी मिलेगी उसमें जो बॉक्स होगा उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ होगा वो यहां पर डालना है। उसके बाद यहां पर आपको एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आईडी, अपनी कोई भी एक ईमेल आईडी आपको डालनी है और फिर वापस उसे कंफर्म करना है और नेट कनेक्ट रहनी चाहिए और एंटर करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। आपकी टैली लाइसेंस वर्जन में आ जाएगी और तब यहां पर आपको एजुकेशनल मोड लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं जैसे यहां पर अभी आपको एजुकेशनल मोड लिखा हुआ, उस टाइम पर आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। यहां पर आपका सीरियल नंबर, मेल आईडी और यहां पर लिख के आ जाएगा टीएसएस की जो एक्सपायरी डेट है वो यहां पर लिख के आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। यहां तक आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको एक्टिवेट करना है सारी चीजें। अब मानकर चलिए कि आप वहां से एक्टिवेट नहीं कर पाते तो अब यहां पर क्लिक करके भी यहां से भी रीलोड लाइसेंस या रीएक्टिवेट या एक्टिवेट किसी पर भी क्लिक करके आप अपनी टैली को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सबसे पहला काम होता है
जैसे कि मैंने बताया मैं रिमोट एक्सेस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है, अगर मानकर चलिए आपने अपना एक्टिवेट वगैरह करके रखा है लेकिन आज आप रिमोट एक्सेस यूज करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा। वो काम क्या है वो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं। रीएक्टिवेट पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। अब ये कैसे करना होगा मैं बताता हूं। यहाँ एजुकेशनल मोड पर आपको क्लिक करना है और यहाँ रीएक्टिवेट पर जाना है, इस पर क्लिक करना है। एक ऑप्शन तो ये हो गया, यहां से आप कर सकते हैं। अगर मानकर चलिए आपकी एजुकेशनल मोड में टैली अभी भी अगर आपके एजुकेशनल मोड में, तो मैं बताऊं अगर एजुकेशनल मोड में नहीं है, प्रोफेशनल में, तो वहीं से करना है जैसा कि मैंने अभी बताया। लेकिन अभी भी अगर आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हैं और आपकी टैली एजुकेशनल मोड में है, तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की तरह टैली को ओपन करें। फ्रेंड्स, दूसरा ऑप्शन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप जब टैली को ओपन कर लेंगे वापस से, चाहे आप नॉर्मल ओपन करें या रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की तरह ओपन करें, आपके सामने इस तरीके की विंडो आएगी। लेकिन जो काम मैं बताने जा रहा हूं उसके लिए आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की तरह ही ओपन करना होगा। और फ्रेंड्स याद रखें कि जब आपकी टैली एजुकेशनल मोड में रहेगी, उस सिचुएशन में आपके पास इस तरीके का विंडो आएगा। अगर आपने एक्टिवेट कर दिया है तो ये विंडो नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, जब आपने एक्टिवेट कर दिया है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके सामने इस तरीके की सीरियल नंबर वगैरह यहां पर लिख के आ जाएगा, नीचे में सीरियल नंबर वगैरह, उस पर क्लिक करके आप बटन बार पर रीएक्टिवेट का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप टैली नेट पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं नेट कनेक्ट करने के बाद, ठीक है। लेकिन अगर आप एजुकेशनल मोड में हैं और आपने अभी तक एक्टिवेट नहीं किया लाइसेंस, और आप यहां से रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस पर क्लिक करके अपना टैली नेट पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि रिमोट एक्सेस या इसी तरीके के और भी फीचर्स जिसमें कि टीएसएस की जरूरत पड़ती है, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो टीएसएस अगर आपका एक्सपायर हो चुका है तो उसे आप रेन्युअल जरूर करवा लें। अगर आपने टीएसएस को रेन्युअल नहीं कराया है तो आप इस तरीके के फीचर्स यूज नहीं कर पाएंगे। टैली यूज कर पाएंगे एज ए लाइसेंस मोड, लेकिन आप इस तरीके के फीचर्स को यूज करना चाहते हैं तो टीएसएस को रेन्युअल कराना जरूरी है। उसकी चार्जेस 3600 से 4200 के लगभग लगने वाली है। वो काम आपको कैसे करना है, या तो टैली के जो पार्टनर्स होते हैं जहां से आपने परचेज किए वहां पर जाके आप पेमेंट करके वहां से उसका लाइसेंस जो है एक्टिवेट करवा सकते हैं, एक्सटेंशन करवा सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो अगर मानकर चलिए आपने एक्टिवेट कर दिया है तो यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको रिन्यू टीएसएस का एक ऑप्शन आ जाएगा, उससे आप ऑनलाइन वेबसाइट पर विजिट करके वहां से भी उसका टीएसएस को रेन्युअल करवा सकते हैं, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना है, रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, इस पर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहां पर आपको वही चीज वापस से ओपन होगी। यहां पर आपको एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आईडी डालनी है जो आपने एक्टिवेट करते वक्त डाली थी, यानी कि की को एक्टिवेट करते वक्त जो आपने ईमेल आईडी रजिस्टर की थी वो आपको यहां पर डालनी है। और आपके पास टैली नेट पासवर्ड तो अभी है नहीं, तो फर्स्ट टाइम आप क्रिएट कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, या तो F5 प्रेस करना है, लेकिन नेट कनेक्ट होनी चाहिए आपके सिस्टम के साथ, और या रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि आपकी ईमेल आईडी जो आपने यहां पर डाली है उस पर एक लिंक आएगी, 5 से 10 मिनट के अंदर वो लिंक आ जाएगी। वहां पर उस लिंक पर आपको क्लिक करने के बाद आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। जो भी पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे एक्सेप्ट कर देंगे, उसके बाद वो पासवर्ड आप यहां पर डालेंगे तो आपका टैली नेट पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से आपको ये सारी चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी और ये इंपॉर्टेंट है, रिमोट एक्सेस करने के लिए ये चीज जरूरी है, इसीलिए मैंने अभी तक आपको सारी चीजें डिटेल में और शुरू से बताई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा मैंने आपको एक बात बोली कि सपोज कीजिए कि आप इस तरीके से एक्टिवेट नहीं करते हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप टैली एक्टिवेट कर रहे हैं तो आप यहाँ एजुकेशनल मोड पर क्लिक करके यहाँ पर जाके एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैंने शुरू में आपको बोल दिया कि आप रीएक्टिवेट पर भी करके उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। नहीं फ्रेंड्स, आपको एक्टिवेट पर क्लिक करके ही उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स, अब मैं एक और बात बता दूं यहां पर कि कुछ लोग रेंटल में लेते हैं टैली को, यानी कि जैसे मैंने बताया कि आप 17-18 हजार नहीं लगा सकते हैं, तो कुछ लोग 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए भी टैली परचेज करते हैं टैली कंपनी से। ये आप टैली की वेबसाइट पर जाकर वहां से ऑनलाइन पेमेंट करके भी डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा 2 तरह की टैली होती है, एक सिंगल यूजर, एक मल्टीपल यूजर, ठीक है। अगर मैं सिंगल यूजर की बात करूं तो उस पर जो है आप एक टाइम पर एक ही व्यक्ति रिमोट एक्सेस कर सकता है। मल्टीपल जो यूजर होता है उसमें एक समय पर 10 लोग उसे रिमोट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब मल्टीपल और सिंगल यूजर में क्या डिफरेंस है और किसे ये परचेज करना चाहिए, अगर आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है और आप एक ही सिस्टम पर टैली यूज कर रहे हैं तो आप सिंगल यूजर लीजिए, सबसे बेस्ट है और वो 17-18 हजार में मिलेगा। लेकिन मल्टीपल यूजर बहुत कॉस्टली होता है और वो लोग यूज करते हैं जिनके पास कई सारी ब्रांचेज हैं या एक ही समय पर कई सारे सिस्टम्स पर उनकी टैली रन कर रही है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको सारी बातें ये समझ में आ गई कि मल्टीपल यूजर और सिंगल यूजर में क्या डिफरेंस होता है और कौन ये यूज करते हैं। अब रिमोट एक्सेस क्या होता है, सबसे पहले मैं ये बता दूं, उसके बाद बताऊंगा यूज कैसे करना है। रिमोट एक्सेस फ्रेंड्स
सपोज कीजिए कि आपके पास टैली है और आप सिंगल यूजर यूज कर रहे हैं और आपका जो सिटी है वो दिल्ली है, आप वहां पर यूज करते हैं, लेकिन सपोज आप बॉम्बे चले गए, किसी काम से गए और वहां पर आपके पास एक सिस्टम है, आप वहां से अपनी टैली को ऑपरेट करना चाहते हैं जो आपकी दिल्ली पर पड़ी हुई है, अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपका जो दिल्ली पर सिस्टम है उसे ऑन करवाना होगा। जो भी व्यक्ति या वहां पर है उससे कहना होगा कि आप उसे ऑन कीजिए। रिमोट एक्सेस के थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि टैली का जो फीचर है रिमोट एक्सेस, इसे यूज नहीं करते क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है, टफ होता है यूज करना। तो कई लोग टीम व्यूअर या इसी तरीके की कई सारे एप्लीकेशंस आते हैं, उन्हें यूज करके अपना ऑपरेट करते हैं। यानी कि उस सिचुएशन में वो सिर्फ टैली नहीं, पूरे उनके सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन रिमोट एक्सेस के थ्रू वो सिर्फ टैली को एक्सेस कर सकते हैं और ये बहुत ज्यादा सिक्योर होता है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि रिमोट एक्सेस के थ्रू आप कैसे टैली को यूज कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि सपोज आपके सीए हैं, अभी आप अपनी बात छोड़ दीजिए, अगर मैं सीए की बात करूं और वो ऑडिट करना चाहता है आपका पूरा अकाउंट्स अपने ऑफिस से बैठकर, तो वो कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जरूरी नहीं है कि उन्हें अपने पास ओरिजिनल टैली परचेज करने की जरूरत है। चाहे तो वो ओरिजिनल टैली अगर उन्होंने परचेज कर रखी है तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, यानी कि लाइसेंस मोड जो टैली होती है, प्रोफेशनल मोड जो टैली होती है, उसके थ्रू भी रिमोट एक्सेस कर सकते हैं। चाहे तो वो एजुकेशनल मोड जो टैली होती है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। अब उन्हें जरूरत क्या पड़ेगी एक्सेस करने के लिए? सबसे पहले आपको अपने सिस्टम को ओपन करना होगा जिसको ऑपरेट करना है। यानी कि सपोज कीजिए मैं दिल्ली में बैठा हूं और मेरा सिस्टम बॉम्बे में कोई पार्टी है वो ऑपरेट करना चाहती है, या सीए मेरा बॉम्बे में बैठा हुआ है वो ऑपरेट करना चाहता है, तो मैं दिल्ली में सबसे पहले अपना सिस्टम ऑपरेट मतलब ऑन करूंगा। ऑन करने के बाद यहां पर एक बटन आता है कनेक्ट का, उस पर मैं क्लिक करूंगा और नेट अपने सिस्टम में लगा के रखूंगा। उसके बाद वो व्यक्ति को मुझे अपना जो टेलीनेट पासवर्ड और ईमेल आईडी है वो देना पड़ेगा, तभी वो मेरे सिस्टम को एक्सेस कर पाएगा, यानी मेरी टैली को वहां से रिमोट एक्सेस कर पाएगा। तो वो सारी चीजें अब मैं बताऊं कि कैसे आपको सेटअप करनी है। फ्रेंड्स, फाइनली अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये सारी चीजें कैसे करनी है। तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि जिस सिस्टम को आपको रिमोट एक्सेस के थ्रू यूज करना है उसका टीएसएस एक्सपायर कभी नहीं होना चाहिए। एक दूसरी बात कि जिस सिस्टम को आप यूज करें उसकी जो कंपनी क्रिएट की गई होगी उसमें यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड लगा होना चाहिए और वहां पर कुछ और सेटिंग्स क्रिएट की हुई होनी चाहिए। तो देखिए क्या करना होगा। देखिए, जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं तो अभी फिलहाल मैं अल्टर में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैंने कंपनी क्रिएट कर रखी है। यहां पर देखिए ये जो यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल है इसे यस करके आपको यहां पर अपना पासवर्ड वगैरह सेट करना होगा और कंपनी को एक्सेप्ट करना होगा। तब आपके सामने कंपनी इन्फो में एक ऑप्शन आएगा सिक्योरिटी कंट्रोल का, अदरवाइज ये ऑप्शन नहीं आएगा और जब तक ये ऑप्शन नहीं आएगा तब तक एक्सेस नहीं हो पाएगी, आप रिमोट एक्सेस के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसमें जाने के बाद टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, इसके बारे में मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं। यहां पर आपको सिक्योरिटी का टाइप सेट करना पड़ेगा कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो क्या क्या चीजें आपकी ऑपरेट कर सकता है, कौन कौन सी चीजें देख सकता है, किस किस चीज को देख के उसे एडिट कर सकता है, उसे मॉडिफाई कर सकता है, उसे डिलीट कर सकता है, कौन कौन सी एंट्रीज कर सकता है, मतलब किस किस वाउचर को यूज करते हुए एंट्रीज वगैरह पास कर सकते हैं। यानी कि आप उसे जितनी पावर देना चाहेंगे उतनी ही पावर का वो यूज करके आपके जो टैली है उसे एक्सेस कर पाएगा। और आप इसके लिए अलग अलग यूजर्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। टेलीनेट यूजर, ऑडिटर यानी सीए वगैरह के लिए इसे यूज कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट देखिए फ्रेंड्स, अगर आप यहां पर क्रिएट नहीं करते हैं तो जो बाय डिफॉल्ट टैली की तरफ से यहां पर सेटिंग की गई है वो एक्टिवेट हो जाएंगी। अगर आप चाहें तो उसे अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे करनी है और ये पासवर्ड पॉलिसी क्या है, तो इसके लिए मेरी एक ऑलरेडी वीडियो है 30 मिनट प्लस की, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि ये जो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी या पासवर्ड पॉलिसी ये क्या होती है। ये चीजें आपको वहां से समझनी होगी, नहीं तो क्योंकि मैं अगर यहां पर ये सारी चीजें समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी, इसीलिए ये दोनों चीजें आपको वहां से समझनी होंगी कि ये क्या होती है, कैसे सेट की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने बोला था कि रिमोट एक्सेस के थ्रू टैली को यूज करना चाहिए, जो टैली का रिमोट एक्सेस है उसके थ्रू, क्योंकि फ्रेंड्स यहां पर आप सिक्योरिटी लगा सकते हैं कि क्या चीजें वो यूज करेगा। अगर टीम व्यूअर की तरह यूज कीजिएगा तो वो सारी चीजें आपकी यूज कर सकता है, कुछ भी यूज कर सकता है, कुछ भी देख सकता है आपके अकाउंट्स में। ठीक है, अब देखिए, अब मैं वापस से अपनी बात में आ रहा हूं। यहां पर आपको क्या करना होगा, सिक्योरिटी कंट्रोल में आने के बाद यहां पर आपको टेलीनेट यूजर, सपोज कीजिए कि आप टेलीनेट यूजर के लिए ये सारी चीजें करें, डाटा एंट्री के लिए करें तो उसे चूज कर लें, जैसे आप यूज करें उसके लिए आप कर लें टेलीनेट यूजर। यहां पर आपको अपनी मेल आईडी देनी होगी, जो मेल आईडी आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड करके रखी है। जैसे यहां पर सपोज कीजिए सूरज मित्तल 01, इस तरीके से मैंने दे दी कोई भी एक फॉल्स ईमेल आईडी।
फ्रेंड्स इस पर कभी भी मेल मत कीजिएगा, ये मेरी मेल आईडी नहीं है। इसके बाद यहां पर अलाउ रिमोट एक्सेस को यस करना होगा और इस विंडो को एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये काम आपको सिर्फ करना होगा, यानी कि 3 काम होने चाहिए। सबसे पहला टीएसएस एक्सपायर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आप जो कंपनी क्रिएट करेंगे उसमें यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद आपको यह यूजर एंड पासवर्ड में जाकर इस तरीके से आपको क्रिएट करना होगा। आप अलग अलग लोगों के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं, अभी फिलहाल मैंने एक के लिए दिखाया है। आप अपने स्टाफ, सीए के लिए यानी टेली ऑडिटर के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। अब रही बात की आप टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी में कैसे सेटिंग करेंगे, तो उसके लिए मेरी वो वीडियो देख लें। उसके बाद अब सारी चीजें आराम से आप कर सकते हैं, यानी कि एक्सेस कर सकते हैं एक टेली से दूसरी टेली को। उसके लिए सीधी सी बात याद रखेंगे, जिस टेली को ऑपरेट करना है उसका टीएसएस एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अब जो करने वाला है उसके पास या तो लाइसेंस वर्जन टेली हो या एजुकेशनल वर्जन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से आपकी टेली को एक्सेस कर सकता है। लेकिन याद रहे कि दोनों जो पीसी है दोनों में नेट कनेक्ट होनी चाहिए, और आप जिसे एक्सेस करना है, यानी कि सपोज अगर मुझे कोई एक्सेस करना चाहता है तो मुझे यहां से कनेक्ट का एक बटन प्रेस करना होगा, जो मैं अब आपको दूसरे सिस्टम में जाकर दिखा रहा हूं कि वहां से मैं कनेक्ट का बटन प्रेस करूंगा और अपने इस सिस्टम से मैं उस सिस्टम को ऑपरेट करके दिखाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने दूसरे सिस्टम में आ गया हूं और मुझे इससे ऑपरेट करना है। तो याद रहे, जिस सिस्टम को ऑपरेट करना है उसका टीएसएस एक्सपायर नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर टीएसएस का मेरा डेट है, सीरियल नंबर है, जो कि मैं वहां पर आपको नहीं दिखा पा रहा था। अब यहां पर जैसे मैंने बात की थी कि आप रिन्यू कर सकते हैं टीएसएस, तो यहां पर आपको वो बटन भी दिख रहा होगा जो मैंने आपको बताया था। अब फ्रेंड्स यहां पर देखिए, इस सिस्टम में मेरा मतलब जिसे मुझे एक्सेस करना है, जो लाइसेंस मोड में है मेरी टैली, उसमें मुझे जो है सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड लगा के रखना होगा कंपनी में। और वो जो ऑथोरिटी की मैंने बात की थी यहाँ पर कंपनी इन्फो में, मुझे इस कंपनी यानी इस सिस्टम पे ये सारी चीजें करनी होगी। जिससे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ उससे कोई मतलब नहीं है ये सारी चीजों का। जिस सिस्टम को ऑपरेट करना है उसमें मुझे सारी चीजें करनी होगी। जैसे कि मैंने बताया सिक्योरिटी कंट्रोल वगैरह में मुझे ये सब लगा के रखना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये सारी चीजें सेट करके रखी है। अब मुझे करना क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जब मैं गेटवे ऑफ टैली पर आ जाऊंगा तो यहाँ पर नेट मेरी कनेक्ट होनी चाहिए और यहाँ पर एक कनेक्ट का बटन आपको दिख रहा है जिसकी शॉर्टकट की F4 है। अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया, आप देख सकते हैं कुछ सेकंड के अंदर मेरा यहाँ पर लिख के आ जाएगा कनेक्ट टू टेलीनेट सर्वर, और यहाँ पर जय कंपनी कनेक्टेड सक्सेसफुली, आप देख सकते हैं। ठीक है, जबकि ये मेरी सूरज कंपनी, यहाँ पर गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, ये मेरी सूरज कंपनी और जो जिससे मैं ऑपरेट करूंगा वो मेरी जय कंपनी है और वो मेरे दूसरे सिस्टम पे। अब मैं दिखा रहा हूँ वापस से उस सिस्टम पर जाकर कि मैं कैसे इस कंपनी को वहां से बैठे बैठे ऑपरेट करूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं वापस से अपने दूसरे सिस्टम पे आ चुका हूं और यहाँ पर ये मेरी जो टैली एजुकेशनल मोड में है, मैंने इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की तरह ओपन किया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लॉग इन एज ए रिमोट टेलीनेट यूजर मैं यहां से भी कर सकता हूं। इसके अलावा मेरे पास एक और ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है कि देखिए, मुझे जो ये एजुकेशनल मोड हो या लाइसेंस मोड, जो भी मेरे पास टैली है जिससे कि मैं दूसरी कंपनी को यूज मतलब ऑपरेट करने वाला हूं, एक्सेस करने वाला हूं, उसमें मुझे कोई भी कंपनी अपनी ओपन करके नहीं रखनी है। यानी कि जब मुझे सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आएगा, मैं ESC प्रेस करके उसे नॉर्मली रखूंगा। जैसे कि यहां पर देखिए मेरी कोई कंपनी अभी तक सेलेक्ट नहीं, यानी कोई कंपनी मेरी ओपन नहीं है, मैं किसी कंपनी को ओपन नहीं करूंगा। अब मुझे करना क्या होगा, अगर मैं किसी कंपनी को ओपन नहीं करता हूं और कंपनी इन्फो पे रहता हूं, तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है, लॉग इन एज ए रिमोट यूजर। तो यहां पर फ्रेंड्स 2 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं एजुकेशनल मोड में। या तो जब आप ओपन करेंगे टैली को उस समय आपको वहां पर लॉग इन एज ए रिमोट यूजर का ऑप्शन मिल रहा था, उसके अलावा यहां पर भी आपको मिल रहा है। लेकिन अगर मैं लाइसेंस मोड की बात करूं कि आपके पास दूसरे सिस्टम पे भी लाइसेंस मोड है, तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन यही मिलेगा। लेकिन याद रहे कि कंपनी कोई भी ओपन नहीं होनी चाहिए, जिससे आप ऑपरेट कर रहे हैं टैली से, उसमें कोई कंपनी ओपन नहीं होनी चाहिए। अब इस पर मैं ऐसे इस तरीके से क्लिक करूंगा यानी एंटर करूंगा। अब इसके बाद मुझे यहां पर वो जो मेल आईडी वहां पर सेट की हुई है, वो मेल आईडी और उसका जो टेलीनेट पासवर्ड है जो उसने सेट करके रखा है, जो मुझे दिया गया है, वो मुझे यहां पर डालना होगा। उसके बाद मैं उसे ऑपरेट कर लूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी नेट कनेक्ट थी और वहां पर जैसे मैंने उसकी मेल आईडी और पासवर्ड डाला, जो टेलीनेट यूजर का मेल आईडी और पासवर्ड है, वो मैंने डाल के एंटर किया, मेरे सामने इस तरीके की विंडो आ गई। अब देखिए मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर मैं उस कंपनी को, देखिए यहाँ पर लोडिंग ले रही है सूरज कंपनी, और यहाँ से मैं बैठे बैठे ऑपरेट कर पाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं सूरज कंपनी आपको दिख रही है और यहाँ पर रिमोट आईडी, लॉगिन आईडी वगैरह सब कुछ दिख रहा है, टाइम दिख रहा है और कौन ऑपरेट कर रही है, कौन सी कंपनी ऑपरेट कर रही है या कौन व्यक्ति ऑपरेट कर रहा है, यहाँ पर सारी चीजें आपको दिख रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए
जितना पावर मुझे दिया गया है मैं उसके हिसाब से यहां पर सारी चीजें कर पाऊंगा। तो देखिए यहां पर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस डीएक्टिवेट है। तो जो ऑप्शंस टेलीनेट यूजर में डीएक्टिवेट बाय डिफॉल्ट टेली की तरफ से रखे गए हैं, जो मैंने बताया था टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल में, वहां पर जो ऑप्शंस डीएक्टिवेट रखे गए हैं उतने मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, जितने एक्टिवेट किए गए मेरे लिए मैं वही यूज कर पाऊंगा। तो अब ये डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर, जो टैली का एडमिनिस्ट्रेटर है यानी जिसकी टैली है, जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, वो कितनी ऑथोरिटी मुझे यानी कि पावर देता है यूज करने के लिए। वो जितनी पावर मुझे देना चाहेगा मैं उस हिसाब से उसे यूज कर पाऊंगा। तो अब देख सकते हैं यहां पर मैं वाउचर वगैरह किसी में भी जा सकता हूं, लेकिन नेट दोनों पीसी में कनेक्ट होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी। यहां पर मैंने इसलिए ये लेंदी वीडियो बनाई कि आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें क्लियरली मैं समझा दूं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। जिन लोगों को टैली ऑपरेट करने आती है, जो लोग पहले से ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हें तो मेरी बात कुछ ही सेकंड में समझ में आ गई होगी, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उन्हें हो सकता अगर मैं डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आता तो डिफिकल्ट होता समझना। इसीलिए मैंने सारी बातें क्लियर कर दी, खोल के एक एक बातें मैंने बता दी आपको। तो फ्रेंड्स कुछ बातें मैं आपको वीडियो में नहीं बता पाया, मैं भूल गया था। मैंने जब वीडियो प्ले की तो मुझे लगा कि कुछ बातें रह गई थी, तो मैंने जब ऑब्जर्व किया तो उसके हिसाब से मैंने ये न्यू वीडियो क्लिप इस वीडियो के साथ ऐड कर दी है। आप इसे भी पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी कौन सी है, तो ये बात आपको पता ही होगी कि जो टेलीनेट यूजर पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आप ईमेल आईडी यूज करेंगे वही ईमेल आईडी यहाँ पर देंगे। फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल कि अगर आप यहाँ पर ये ईमेल आईडी नहीं भी देते हैं, आप दूसरी को ही दे देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं समझ लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन आप ये याद रखिएगा, जो व्यक्ति आपको कनेक्ट करना चाहेगा, यानी कि जो व्यक्ति आपके सिस्टम पर काम करना चाहेगा रिमोट एक्सेस का यूज करके, उसके पास वही ईमेल आईडी होनी चाहिए जो टेलीनेट यूजर पासवर्ड में आपने दे रखी है। अगर आप यहाँ पर कोई भी ईमेल आईडी डाल देते हैं लेकिन वहां पर वो कोई और ईमेल आईडी नहीं यूज कर सकता है, वहां पर पासवर्ड और ईमेल आईडी वही काम करेगा जो आपने टेलीनेट यूजर का पासवर्ड क्रिएट करते वक्त यूज किया है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा मैं अब आपको बता दूं, अब आप यहां पर ये सोच रहे होंगे कि हम ये टेलीनेट यूजर का क्रिएट कर लिया, इसके बाद अगर हम यहाँ पर जो ऑडिटर है उसके लिए भी अलग से यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल के ऑडिटर के लिए, तो यहाँ पर आपसे मेल आईडी मांगी जाएगी और आप सेम ईमेल आईडी यूज नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा कि सेम ईमेल आईडी यूज नहीं कर पाएंगे तो आपका ऑडिटर की तरह आप वर्क नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपका जो ऑडिटर यानी सीए है वो आपके पीसी से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। उसे कनेक्ट करने के लिए आपको करना क्या होगा, क्योंकि ये सिंगल यूजर है तो मैंने कहा था कि यहाँ पर एक ही व्यक्ति एक टाइम पर एक ही व्यक्ति इसे यूज कर सकता है रिमोट एक्सेस के थ्रू। तो आपको करना क्या होगा कि जब आपको उसे पावर देनी है तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि टेलीनेट ऑडिटर चूज करना होगा, ठीक है। यहाँ पर टेलीनेट यूजर की जगह टेलीनेट ऑडिटर यूज करना होगा। उसके बाद आपको ये विंडो को एक्सेप्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पर ईमेल आईडी तो सेम रह गई फ्रेंड्स। अब इसके बाद होगा क्या कि जब भी जो आपका सीए है वो वहां से ऑपरेट करना चाहेगा तो उसके पास जो मेल आईडी और पासवर्ड आपने प्रोवाइड की होगी वो उसे डालेगा। उसके बाद जितना आपके पास पावर टेलीनेट ऑडिटर में बाय डिफॉल्ट टैली की तरफ से है या आप उसमें जो भी चेंजेस करते हैं उतना पावर उसके पास आ जाएगा। तो याद रखिए फ्रेंड्स, टेलीनेट यूजर के पास कम पावर होता है, टेलीनेट ऑडिटर के पास ज्यादा पावर होता है, इसमें ज्यादा फंक्शंस ओपन हो जाते हैं, ठीक है। इसी की तरह अगर मैं बात करूं कि डाटा एंट्री या ऑनर, जबकि डाटा एंट्री जो करता है उसे इस सब की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए बाय डिफॉल्ट टैली में जब आप टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी में जाएंगे और डाटा एंट्री में जाएंगे तो वहां पर आपको रिमोट एक्सेस का ऑप्शन बंद रहेगा डाटा एंट्री के लिए, ऑनर के लिए। लेकिन आप चाहें तो वहां से उसे एक्टिवेट करके फिर यहाँ पर उनके लिए भी ये सारे फंक्शंस यूज कर सकते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि जब भी आपको ये सारी चीजें करनी हो तो यहाँ पर आपको जो सिक्योरिटी लिस्ट है उसमें से उसे चेंज करना होगा। अब अगर मानकर चलिए मैं डाटा एंट्री के लिए करना चाहूँ तो मैं उसे चूज कर लूंगा, लेकिन ये याद रखें कि टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी में जाके इसके लिए यस कर दें रिमोट एक्सेस को, तभी आप यूज कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके क्योंकि देखिए अगर आप यस नहीं करेंगे तो आपका ये आगे जाएगा ही नहीं, रिमोट एक्सेस की तरफ इसका ऑप्शन नहीं जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मैं फिर से वापस इसे चूज करता हूँ, यहाँ इससे यस कर सकते हैं। उसके बाद लोकल टीडीएल को वो मतलब हटा सकता है या लगा सकता है कोई टीडीएल, तो उसके लिए भी आप उसे राइट दे सकते हैं, एसएमएस के लिए भी राइट दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो याद रखें कि एक सिंगल यूजर पे एक ही व्यक्ति यूज कर पाएगा और आपको बार बार चेंज करना होगा। जब भी आपको जिस व्यक्ति से अपना रिमोट एक्सेस करवाना है उसे आपको चेंज करना होगा। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने बोला था रीएक्टिवेट के लिए, तो उसके लिए आपको एक ये भी ऑप्शन होता है, कंट्रोल सेंटर से भी आप जाके यहाँ से रीएक्टिवेट का पासवर्ड कर सकते हैं, जैसे ये भी एक ऑप्शन है। इसके अलावा जैसे मैंने बोला था एक्टिवेट जो करना है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िग में जाकर यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन मिलता है जो मैं आपको वहाँ बताना भूल गया था।
लाइसेंस में जाकर यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, लाइसेंस को सरेंडर कर सकते हैं। अभी फिलहाल मेरा एक्टिवेट का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है यहाँ पर क्योंकि मैंने यहाँ पर लाइसेंस एक्टिवेट कर रखा है। नहीं किया होता तो यहाँ एक्टिवेट, रीएक्टिवेट, रेंटल वगैरह सब ऑप्शंस यहाँ पर आते। ठीक है, अभी यहाँ पर सरेंडर लाइसेंस वगैरह आ रहा है। सरेंडर का क्या मतलब होता है कि आप इस सिस्टम से सरेंडर कर दे रहे हैं लाइसेंस को, उसके बाद दूसरे सिस्टम पे यही टैली को ऑपरेट करना चाहते हैं, यानी कि इस लाइसेंस को दूसरे सिस्टम पे ऑपरेट करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, इसके ऊपर मेरी एक वीडियो है कि आप एक ही लाइसेंस से दो सिस्टम पर कैसे टैली को ऑपरेट कर सकते हैं। उसकी लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे भी देखेंगे तो आप एक ही सिंगल यूजर को दो सिस्टम पर यूज कर लेंगे एक ही टाइम पर। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अब आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।